Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create button hover effect using pure HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं, खूबसूरत से एनिमेशन लगा सकते हैं बटन के ऊपर, बटन होवर के ऊपर, तो यूजिंग प्योर CSS। और ये बहुत ज़्यादा यानी यूज़फुल भी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। और इस तरह के एनिमेशन के लिए हमें अक्सर यानी प्लगइन बाय करने पड़ते हैं। $4-5 का प्लगइन होता है जो इस तरह के एनिमेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इस तरह के प्लगइन खुद बना सकते हो, अपने आपके प्लगइन स्निपेट्स बना के रख सकते हो। अब मैंने ये ओवर इफेक्ट बना लिए तो ये मैं सेव करके रख सकता हूँ। जब भी मुझे नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी, पोर्टफोलियो में ज़रूरत पड़ेगी या किसी कंपनी में अप्लाई करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्हीं को शो कर सकता हूँ या इसी को कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लेना और बना के रख लेना। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। जब आप एक दो दफ़ा देखोगे आपको समझ आ जाएगी। तो उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ इसमें इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। गर्मी बड़ी है आज, यानी जून जुलाई का महीने चल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यानी गर्मी में बैठ के कर रहा हूँ तो आपको यानी स्वेटिंग वगैरह नज़र आ रही होगी। अच्छा, तो आता हूँ HTML में। अब इसका HTML आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल हमने जो बेसिक टैग्स हैं वो लिख लिए, स्टाइल और CSS की फाइल लिंक कर ली। ये आपका समझ लें कि आप प्री रेडी आपका कोड है, क्योंकि हार में अगर मैं स्टाइल की फाइल भी लिंक करूँगा और बेसिक टैग भी लिखूँगा तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना और मेरा भी टाइम वेस्ट होना। तो फर्स्ट वीडियो आप देख लो अगर आपको इस तरह का कोई इशू आ रहा हो तो, कि हमने किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने सेक्शन का टैग लिया। सेक्शन के टैग के अंदर हमने लिखा थीम 2। आप थीम 1 लिखो, थीम 2 लिखो, जो मर्जी लिखना चाहो। मैंने थीम 2 इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको बाद में इसकी थीम चेंज करना भी सिखाऊंगा, किस तरह से आप इसकी पूरी थीम भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने एक डिव ली। डिव के अंदर हमने 2 स्पैन के टैग लिए। एक को हम जो उनमें कॉमन होगी ना क्लासें, वो होगी BTN। जितनी भी स्पैन के टैग इसमें हम यूज़ करेंगे बटन के लिए, उनमें जो फर्स्ट क्लास होगी वो होगी BTN। उसके बाद हम इसमें मुख्तलिफ क्लासें लगाएंगे, मतलब जो फर्स्ट वाला होगा ना और सेकंड वन, उसमें सेम क्लास होगी। मिसाल तो ये आप अगर आप देखो स्पैन टैग हम BTN लगाया, BTN टॉप और BTN टॉप, ये दोनों इसमें क्लासें सेम होगी। अब BTN पेंट और BTN फिल, ये हमने इसमें क्लास लगा ली। तो इतनी क्लास आपने लगा के इस पूरी डिव को कॉपी पेस्ट मतलब 4 दफ़ा इसको डुप्लीकेट कर लेना है। बाद में सिर्फ आपने इसकी कौन सी क्लासें चेंज करनी, ये वाली BTN टॉप, यहाँ पे BTN राइट हो गया, BTN राइट हो गया, BTN लेफ्ट, BTN बॉटम। अब हर जो स्पैन टैग होगा डिव के अंदर, उसका जो फर्स्ट स्पैन टैग होगा उसका वो होगा, उसकी जो क्लास हमारे पास होगी वो होगी BTN पेंट, और जो लास्ट में होगा जो सेकंड नंबर पे होगा उसकी हमारे पास होगी BTN फिल। इस तरह से ये जो फर्स्ट वाले आगे इनको हमने क्लास लगाई हुई है BTN पेंट, और जो हमारे पास ये सेकंड वाले हैं उनको हमने लगाई हुई है BTN फिल। ये इस चीज़ को आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। इस तरह से आपने इसके HTML के टैग जो है वो कंप्लीट कर लेने। तो अब इसके साथ लाइव प्रीव्यू करते हैं। अब आता हूँ इसके स्टाइल और CSS में। तो स्टाइल और CSS में हमने CSS वेरिएबल को यूज़ करते हुए इसमें हमने कलर जो है स्टोर करवा लें। बॉडी के इसके जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर कौन सा कलर लगाना है, बटन के लिए कौन सा लगाना है, बटन प्राइमरी के लिए कौन सा लगेगा, कलर के लिए कौन सा होगा, कलर टेक्स्ट होवर पे कौन सा कलर होगा। अगर आपको CSS वेरिएबल का नहीं पता तो CSS की एडवांस टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट देखो, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। उसमें जो फर्स्ट वीडियो वो यही है, CSS वेरिएबल्स। उस अगर मुझे याद रहा तो मैं मे भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो आपने इस तरह से वेरिएबल इसमें लगा लेनी है। अब मेक श्योर मुझे पता है कि आप लोगों ने CSS वेरिएबल वाली वीडियो है वो देखी हुई है। थीम 2, अब थीम 2 जो क्लास है उसके अंदर ये वाली वेरिएबल यूज़ होंगी। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सेक्शन के टैग। सेक्शन के टैग को हम डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले उसको हम देंगे फ्लैक्स, और साथ में फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, हाइट 100%, और विड्थ इसकी 100%, और साथ में इसका मार्जिन 0, और उसके बाद हम इसका लाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, लाइन आइटम्स सेंटर। अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सारा हमारे पास बॉडी के आ गया दरमियान में। बैकग्राउंड में इसके ऊपर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए हमारे पास कोड मौजूद है कलर बॉडी बीजी। तो जो कलर बॉडी बीजी वेरिएबल में हमने कलर स्टोर किया था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। उसके बाद डॉट बीटीएन, अब बीटीएन जो क्लास है वो सबको लगी हुई है, तो यहाँ पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे स्पैन के टैग। डिस्प्लेस को दूंगा इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन इसलिए कि वो जो बाई डिफॉल्ट स्पैन का टैग होता है उनके पास इनलाइन होता है, और जब उसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो एज अ डिव हम उसको स्टाइल कर सकेंगे। पोजीशन हम उसको करेंगे रिलेटिव, और साथ में मार्जिन इसका हम करेंगे मार्जिन 10 पिक्सल, और साथ में पैडिंग इसको देंगे 0.6 REM, और जो लेफ्ट राइट से होगी वो होगी 2.6 REM, और साथ में इसको फ़ॉन्ट साइज देंगे। फ़ॉन्ट साइज का होगा 18 पिक्सल, और कलर हम इसमें यूज़ करेंगे वेरिएबल और कलर टेक्स्ट। उसमें हमने वाइट कलर स्टोर किया है तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। कर्सर इसका होगा पॉइंटर, और जी इंडेक्स 0। अब इसका जो CSS के सूडो एलिमेंट्स है वो हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट BTN और BTN बिफोर के ऊपर कंटेंट इसका होगा हमारे पास एम्प्टी, और पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 लेफ्ट 0 हाइट 100% विड्थ 100%, और बैकग्राउंड इसके ऊपर अप्लाई करूँगा वेरिएबल और कलर BTN BG। तो जो BTN BG की वेरिएबल के अंदर कलर लगाया हुआ वो इसके ऊपर लग गया, और इसको ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई करूँगा 1 सेकेंड और ईज इन आउट, और इसको जी इंडेक्स देंगे। जी इंडेक्स इसको देंगे -1 ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर हमें डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास BTN पेंट है, ये हमारे पास BTN पेंट जो फर्स्ट वन क्लास है। अब इस BTN पेंट सबको लगी, अब ये सारे यहाँ पे स्टाइल होंगे। तो BTN पेंट के ऊपर जब करें हम होवर, तो ये हम लगाएंगे इसके नीचे यहाँ पे कि डॉट BTN पेंट, जब इसके ऊपर करें होवर, और होवर के ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे। कलर इसका हम लेंगे वेरिएबल और मेन कलर BTN प्राइमरी। अब इसका होवर करेंगे तो इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब ये इस वाली लाइन है, ये वाली, इस सब को हमने क्लास लगाई हुई है BTN पेंट। ये वाली इसको हमने लगाई हुई BTN फिल। इसलिए अब जो भी स्टाइलिंग BTN पेंट के ऊपर अप्लाई करूँगा तो फर्स्ट लाइन में जो बटन है उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास BTN फिल, तो BTN फिल को यहाँ से करूँगा कॉपी, स्टाइल और CSS में आया, और यहाँ पे इसके होवर पे कलर अप्लाई करूँगा। इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड वेरिएबल और प्राइमरी। अब इसको होवर करेंगे तो हमें डिस्प्ले नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारे पास हाइट वेट थे वो इसको हमने 100% की हुई है। अगर इसकी हाइट में यहाँ से काम करूँ, अब इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब हाइट की जो CSS के जो सूडो एलिमेंट्स है वो हमें ज़्यादा ऊपर के यानी ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं इस वजह से। और कलर हमारा जो होगा इसका वेरिएबल और कलर टेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है कलर टेक्स्ट होगा। यहाँ पे इसका होवर करने पे इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास चेंज हो रहा है। अब हमारे पास जो बेसिक स्टाइलिंग थी इनमें जो सब कॉमन थी वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम एनिमेशन लगाते हैं इसके ऊपर के टॉप के ऊपर कौन सी एनिमेशन लगी, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा BTN टॉप। तो यहाँ से मैं BTN टॉप को सिलेक्ट करता हूँ। अब BTN टॉप को सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ BTN टॉप, और इसके ऊपर हम यहाँ पे इसके जो बिफोर है उसके ऊपर हम लगाएंगे बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड, और वेरिएबल उसका हम यूज़ करेंगे कलर BTN प्राइमरी। अब इन दोनों के ऊपर होवर के ऊपर इनके जो ऊपर बॉर्डर है 2 पिक्सल हो गया कलर प्राइमरी वाला। और अब हम यहाँ यूज़ करेंगे BTN टॉप और वो वाले BTN टॉप जिनके साथ क्लास लगी हुई है BTN पेंट, ये वाला
BTN पेंट। वो डिव जिसको हमने क्लास लगाई BTN टॉप भी और BTN पेंट भी, इस लाइन का ये मतलब है। उनको सिलेक्ट करो और उसके होवर पे, जब BTN पेंट के ऊपर हम होवर करें तो उसका जो बिफोर एलिमेंट है वो, और सेम इसको कॉपी पेस्ट करें और जो फिल है उसके ओवर पे करें तो उसका बिफोर, यहाँ पे दोनों बिफोर हमने सेलेक्ट कर लिए। मतलब BTN जो टॉप है अगर उसके ऊपर हम होवर करें तो उसका फर्स्ट एलिमेंट पेंट, सॉरी BTN टॉप जिसको हमने लगाई हुई है उसके साथ BTN पेंट जिसको लगाई हुई है, जब उसके ऊपर करें होवर तो उसका जो सोडा एलिमेंट बिफोर है उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो, और सेम इस तरह से BTN फिल के ऊपर भी। इसका आपने थोड़ा सा अच्छे से समझना है। टॉप, अब टॉप जो इसका हम करेंगे 100% और साथ में इसकी हाइट वो करेंगे 0। अब इसको सेव किया, अब इसके ऊपर होवर करेंगे, उसकी हाइट कम हो रही है तो ये नीचे आके उसका बॉर्डर बांध रहा है, तो और इसके ऊपर होवर करेंगे, उस जो सोडो एलिमेंट्स है उसकी हाइट कम हो रही है, उसके ऊपर जो हमने बैकग्राउंड कलर लगाया था वो अप्लाई हो रहा है। तो इन दो लाइनों को आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं भी आपको कंप्लीट अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप इसे मज़ीद 1-2 दफ़ा सुनो। BTN टॉप यानी एक स्पैन का टैग लिया, उसको हमने BTN टॉप क्लास लगाई, BTN पेंट भी लगाई। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं इकट्ठा सेलेक्ट करूँगा और इकट्ठा इस तरह से कि एक क्वेरी बन के ना कि जिसको BTN टॉप लगी हुई और साथ में BTN जो फिल है वो भी लगी हो, तो और उसके ऊपर जब करें होवर उसके बिफोर और आफ्टर पे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो उसमें टॉप उसका 100% और हाइट उसकी 0%। अब उसके बाद हमारे पास राइट, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा राइट। अब राइट में आपने क्या करना है कि इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना, पूरे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना और यहाँ पे BTN जो राइट है ये वाली उसको अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे BTN राइट। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा BTN राइट और यहाँ पे बॉर्डर जो होगा वो भी इसका राइट, RIGHT राइट, इसके राइट के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया। और अब यहाँ पे आ रहा था BTN टॉप, अब वहाँ पे मैं लगा दूंगा BTN राइट और BTN राइट। अब सेम स्टाइलिंग इनके ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन इनके ऊपर मैं क्या करूँगा कि ये यूज़ नहीं करूँगा, इनकी मैं विड्थ करूँगा 0 और लेफ़्ट इसको करूँगा 100%। और ये इसके ऊपर यानी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। या इसको हम राइट जो है वो 100% करके देखते हैं। हाँ ठीक है, ये इसको वो राइट 100% किया तो इसके ऊपर ये बेस्ट स्टाइलिंग जो अप्लाई हो रही है। या हम इसका जो लेफ़्ट है वो भी 0 कर सकते हैं। लेफ़्ट अगर हम इसका यहाँ पे 0 करें तभी मे भी हमारे पास यही इफेक्ट है। हाँ ठीक है, जो लेफ़्ट इसका 0 करने पे फिर भी हमारे पास यही इफेक्ट आ रहा है। अब राइट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे नीचे लेकर आया। अब जहाँ जहाँ पे BTN राइट लिखा हुआ वहाँ पे कर दूंगा BTN लेफ़्ट, उसको कॉपी किया और यहाँ पे BTN लेफ़्ट और यहाँ पे बॉर्डर भी इसका कर देंगे लेफ़्ट, बॉर्डर भी लेफ़्ट कर दिया। अब इसका बॉर्डर जो है लेफ़्ट पे लग गए और यहाँ पे BTN राइट की जगह यहाँ पे BTN लेफ़्ट और यहाँ पे BTN लेफ़्ट। अब सेम स्टाइलिंग इनके ऊपर अप्लाई होगी। अब इसमें हमने चेंज क्या करना है कि लेफ़्ट इसका कर देंगे 100%। अब सेव किया इस तरह से, यानी इसके ऊपर सेट हो गया। एक को हमने लेफ़्ट 0 कर दिया तो एनिमेशन इस साइड से आ गई, अगर एक को हमने लेफ़्ट 100% किया तो एनिमेशन लेफ़्ट टू राइट चली गई। अब इस सारे को फिर कॉपी कर लो और यहाँ पे नीचे कर दो। तो यहाँ पे आप बॉटम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप बॉटम भी लगा दो और यहाँ पे लिखा हुआ है BTN बॉटम, उसको यहाँ से कॉपी करो, जहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ वहाँ पे आप बॉटम कर दो, बॉटम हो गया। और यहाँ पे भी बॉटम बॉर्डर जो है वो भी बॉटम वाला, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर होवर करते हैं, यहाँ पे ये एनिमेशन आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसका टॉप कर दूँगा 0, टॉप हमारे पास आ जाएगा इसका 0 और साथ में इसकी हाइट वो भी कर देंगे 0। इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास बॉटम से ऊपर एनिमेशन जो अप्लाई हो रही है। इस तरह से बड़ी हमने आसानी के साथ ये जो
CSS बटन होवर एनिमेशन है वो इसमें गेन लगा दी। मैंने इन चीज़ों को आपको अपनी तरफ से पूरा यानी समझाने की कोशिश की है। तो जिनका बेसिक थोड़ा सा नॉलेज है उनको भी शायद समझ ना आए, मेरी अगर यानी मेरी भी अगर किसी को ना समझ आई होगी तो फिर भी शायद ना समझ आए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसे आपको समझा सकूं। तो इसके ये जो सिलेक्शन वाला कोड है ना, ये वाला, ये आपको मुश्किल लगेगा तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में मुश्किल आ रही हो। मुझे पता है यानी मेरे माइंड में किस तरह से इसमें काम करना है, मे बी एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को समझ ना आ रही हो। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये 2 लाइनें ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको इसको देख के पता चल जाए कि किस तरह से ये वर्क कर रही हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।